सरिस्का राजस्थान की वो भयानक ट्रिप मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ठंड के मौसम में अभी और सार्थक अकेले अपनी गाड़ी से सरिस्का नेशनल पार्क जाने का प्लान करते हैं। वो दोनों अक्सर आउट ऑफ दिल्ली अलग अलग जगह घूमने जाया करते थे, पर इस बार की ट्रिप पर वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले थे जिसके बारे में आज भी सोचकर उनकी रूह कांप उठती है। शाम के करीब 6-7 बजे अनप्लैंड वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर सरिस्का की ओर निकल गए। करीब 5 से 6 घंटे में आराम से एंजॉय और नशे करते हुए वो लोग सरिस्का पहुंच गए। दोनों थोड़ा थक रहे थे और नशे में भी थे, तो जाते ही वो वहां होटल ढूंढने लगते हैं। पर सर्दियों की छुट्टी होने के कारण वहां के जो भी अच्छे और नोन होटल्स थे वो सब पहले से फुल पड़े थे। थक हार कर वो लोग थोड़ी दूर के होटल्स ऑनलाइन चेक करने लगते हैं। 2-3 जगह फ़ोन घुमाने के बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस दिखता है, पर ताज्जुब की बात थी कि ऑनलाइन उस गेस्ट हाउस की एक भी फ़ोटो नहीं डली हुई थी, बस एक फ़ोन नंबर डला हुआ था। अभी उस फ़ोन नंबर पे कॉल करता है। हेलो सरिस्का गेस्ट हाउस। हेलो भैया, एक रूम चाहिए था, अवेलेबल होगा? हाँ जी ज़रूर, एक ही रूम अवेलेबल होगा। उस गेस्ट हाउस के कॉलर के बात करने का तरीका बहुत अजीब सा था, मगर उस समय अभी और सार्थक को बस कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए थी। वो लोग बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे नेविगेशन लगाकर उस गेस्ट हाउस को चल दिए। मेन नेशनल पार्क से करीब 45 मिनट दूर वो गेस्ट हाउस था। करीब 20 मिनट मेन रोड पर चलते हुए अचानक नेविगेशन उन्हें जंगल की ओर जाते हुए एक छोटे से कच्चे रास्ते में मुड़ने को बोलती है। अभी जो कि गाड़ी चला रहा था वो मुड़ने से जस्ट पहले रुक जाता है और सार्थक को बोलता है, अबे ये कहाँ गाड़ी मुड़वा रहा है तू? अबे मैं थोड़ी मुड़वा रहा हूँ, जो नेविगेशन बता रही है वही रूट फॉलो कर रहा हूँ मैं तो। सही में यहाँ से दिखा रहा है? हाँ, अबे ये सब गेस्ट हाउस वगैरह ना ऐसे ही अंदर को जाकर मिलते हैं। ये सब बात करके वो गाड़ी उसी रास्ते लेने का फ़ैसला करते हैं। वो रास्ता बहुत सुनसान था, ना ही कोई गाड़ी आगे पीछे चलती दिख रही थी और ना ही कोई होटल या मकान दूर दूर तक कहीं दिख रहा था। अभी सार्थक को डरा हुआ सा देख उसके साथ एक मजाक करने की सोचता है। ओए सार्थक, एक चीज़ दिखाऊं? हाँ, क्या हुआ? अभी अचानक से गाड़ी की लाइट बंद कर देता है, जिससे गाड़ी के आगे ही क्या बल्कि उनके चारों तरफ एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता है। सार्थक डर जाता है और वो बोलने लगता है, अबे पागल है क्या? ये कोई जगह है क्या मजाक करने की? लाइट जला जल्दी यार। अभी उसकी ओर मुड़कर उसे देखकर हंसने लगता है। सार्थक गुस्से में अभी को धकेलते हुए खुद ही लाइट जला देता है। लाइट जलते ही उनकी गाड़ी के आगे से कोई काली सी परछाई बड़ी तेज़ी से भागकर निकलती है। सार्थक और अभी दोनों को वो दिखाई देती है और घबराहट के कारण उनकी गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है। अभी एकदम से ब्रेक मारकर गाड़ी रोकता है और बोलता है, वो क्या था साले? इसलिए तुझे तब से बोल रहा था कि मजाक मत कर। ऐसे जंगल में जानवर एकदम से आगे आ जाते हैं, मगर नहीं, जनाब को तो मजाक सूझ रही है। वो उस परछाई को कोई जानवर सोचकर आगे बढ़ने लगते हैं, पर वो परछाई कोई जानवर नहीं था। करीब 10-15 मिनट ऐसे ही रास्ते में कभी लेफ़्ट कभी राइट टर्न करके बड़े ही अजीब से रास्ते से होते हुए वो लोग जैसे तैसे नेविगेशन के एंड तक पहुंच जाते हैं। पर नेविगेशन ख़त्म होने पर आसपास घने जंगलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अभी और सार्थक दोनों एकदम शॉक में चले गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने उस गेस्ट हाउस में कॉल भी किया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस समय दोनों बहुत परेशान हो गए थे और डरे हुए भी थे। कुछ समझ ना आने की वजह से वो लोग वहाँ से वापस जाने का सोचते हैं, पर तभी उस गेस्ट हाउस से कॉल आता है। कॉल के द्वारा उन्हें पता चलता है कि वो गेस्ट हाउस वहाँ से थोड़ा सा और आगे है। उसी रोड पे करीब 5 मिनट चलने के बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि वो गेस्ट हाउस का एक बहुत ही पुराना गंदा झोपड़ा सा लग रहा था, जिसे महीनों से साफ़ ना किया गया हो। हर तरफ धूल मिट्टी और अजीब से जाले लगे दिख रहे थे। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो लोग वहीं रुकने का सोचते हैं। आखिर बात भी तो सिर्फ एक ही रात की थी, पर यह डिसीजन उनकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला था। रिसेप्शन पे उन्हें एक बंदा दिखा जिससे उन्होंने रूम की बात करी। आवाज़ से पता चलता है कि वो वही बंदा था
जिससे उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी। उस आदमी के चेहरे पर पूरे टाइम एक बड़ी अजीब सी मुस्कान सी थी जो बहुत क्रीपी लग रही थी। पूरे गेस्ट हाउस में एक रिसेप्शन और 2 ही कमरे थे, जिसमें से एक में स्टाफ का वो आदमी रहता था और दूसरा कमरा एक दूसरी झोपड़ी में था, वहाँ से कुछ ही कदम दूर, जिसमें अभी और सार्थक रुकने वाले थे। गेस्ट हाउस में रिसेप्शन के पास से बड़ी गंदी सी चूहे मरे की महक सी आ रही थी। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो लोग अपने रूम में जा बैठे। कमरे में भी एक अजीब सी महक आ रही थी। कमरे के अंदर एक दरवाज़ा भी था जो सीधा गेस्ट हाउस के पीछे बाहर जंगल को खुलता था। गेट खोलने पर उन्हें वहीं साइड में कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी मिली। वो दोनों रूम में परफ्यूम छिड़क कर बाहर आग जलाकर बैठ गए। बाहर सिर्फ गेस्ट हाउस की एक बड़ी सी लाइट से रोशनी हो रही थी और थोड़ी बहुत उनकी जलाई आग से। बाहर बैठे वो दोनों सिगरेट पी रहे थे, तभी अचानक से गेस्ट हाउस की सारी लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही एकदम गुप्त अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। उस गुप्त अंधेरे में थोड़ी सी आग से ना के बराबर रोशनी हो रही थी। अभी और सार्थक एक दूसरे को देख ये सोच रहे थे कि एकदम से क्या हुआ। तभी वही काली परछाई एकदम से गेस्ट हाउस की ओर से अभी और सार्थक के पास से होते हुए जंगल में को भागी। अभी और सार्थक एकदम डर गए। घबराकर वो एकदम अपने कमरे की ओर भागे। जल्दबाजी में सार्थक गेट से टकरा गया और बाहर वाला गेट टूट सा गया, जिसके कारण वो बंद नहीं हो सकता था। इस बार उस परछाई को इतनी पास से देख वो दोनों श्योर हो गए थे कि वो कोई इंसान या जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही था। ऐसे खुले दरवाजे के साथ उन दोनों को वहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं लग रहा था, तो वो तुरंत रिसेप्शन की ओर गए। रिसेप्शन तक का रास्ता उनकी झोपड़ी से बाहर से को जाता था। हिम्मत करके उन दोनों ने जाने का फैसला किया। डरते डरते बिना शोर करे वो आगे बढ़ने लगे। भले ही उनकी झोपड़ी से रिसेप्शन वाली झोपड़ी 10 कदम दूर भी नहीं होगी, पर उस समय वही छोटा सा फासला बहुत लंबा महसूस हो रहा था। एकदम शांत और गुप्त अंधेरे हुए जंगल में वो दोनों चलते हुए कोशिश कर रहे थे कि कम से कम शोर हो, पर घास पे कदम रखते ही हल्की सी आवाज़ उन दोनों को बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। कुछ 2-3 कदम चलने के बाद जब उन्होंने चौथा कदम बढ़ाया तो उन्हें अपने घास में चलने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ आई। उन्होंने अगला कदम रखा और फिर से घास की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आई। वो रुककर एकदम एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के सांस छोड़ने की आवाज़ आई और उसकी सांस उन दोनों के कानों पे महसूस हुई। एकदम से बहुत ज़्यादा घबराकर वो दोनों बड़ी तेज़ सीधा रिसेप्शन की ओर भागे। फटाफट अपने पीछे का गेट बंद करने के लिए वो दोनों मुड़े कि वो परछाई उनके साथ अंदर ना आ जाए, पर जैसे ही वो मुड़े उन्हें पीछे कोई नहीं दिखा। वो वापस से रिसेप्शन की ओर मुड़े, पर रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। उन्होंने उस स्टाफ के आदमी को आवाज़ भी दी, पर तब भी कोई नहीं आया। तभी उन दोनों की नज़र झोपड़ी के दूसरे कमरे की ओर गई, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने उस दरवाजे को धकेलते हुए दोबारा आवाज़ दी, पर कमरे के अंदर देखने पर वो दोनों सुन्न हो गए, क्योंकि कमरे में एक लाश पड़ी थी और वो भी करीब महीनों पुरानी, जो सड़ने लग चुकी थी। उस लाश के कुछ बचे कुचे कपड़ों से पता चल रहा था कि वो लाश उसी आदमी की थी जिससे उनकी थोड़ी ही देर पहले रिसेप्शन पे बात हुई थी। ये देखते ही उन दोनों के होश उड़ गए। वो समझ गए थे कि जो उन्हें परछाई सी दिख रही थी और जिससे वो रिसेप्शन पे बात कर रहे थे, वो सब एक छलावा था। उन दोनों ने तभी वहाँ से भाग निकलने का सोचा। अपना सारा सामान वहीं छोड़कर उस समय सीधा वो अपनी गाड़ी की ओर भागे। जैसे ही गाड़ी ऑन करके वो वहाँ से निकले, तभी उन्हें वो परछाई अपनी गाड़ी के पीछे बहुत तेज़ भागती दिखी। डर के वो दोनों गाड़ी और तेज़ भगाकर कुछ मिनट बाद उस परछाई से अपना पीछा छुड़ाए। अगले ही दिन वो दोनों पुलिस के साथ वहाँ दोबारा अपना सामान लेने गए, तो सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो दोनों पूरे टाइम वहाँ अकेले ही थे और रिसेप्शन पे कोई नहीं था। और करीब 2 महीने पुरानी सीसीटीवी की फुटेज से ये पता चला कि उस आदमी को 4 गैस ने बड़ी बेरहमी से मारकर उसे उसके कमरे में ही सड़ने को छोड़ दिया था। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।